हेलो डियर बच्चों। तो आज मैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए टेंस के रूल लेकर आया हूँ। तो उससे पहले टेंस के रूल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मीनिंग जान लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो हमेशा जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका यूज आएगा ही, ठीक है। तो चलिए, बेसिक मीनिंग फॉर इंग्लिश ग्रामर। तो पहला है आई। आई मतलब होता है मैं। दूसरा है वी। वी माने होता है हम लोग, WE है। और तीसरा है YO यू। यू इसको पढ़ना है, इसका मतलब होता है आप लोग, तुम लोग, ये चार चीज़ें होता है। चौथा ही मतलब होता है वह इस ही का यूज कब करना है? पुल्लिंग के लिए, जैसे लड़का हो, आदमी हो, ठीक है, मतलब पुरुष के लिए। पुल्लिंग नहीं, यहाँ पुरुष के लिए हमको ही का यूज करना है। यहाँ सी मतलब भी होता है वह, लेकिन यहाँ स्त्री के लिए होगा यूज, ठीक है। जैसे औरत हो, लड़की हो, इस सब के लिए हम क्या करेंगे? सी लगाएंगे। क्या चीज़ करते हैं? वह करते हैं, ठीक है। इट मने होता है यह, इसको पढ़ना है दे मने होता है वे लोग, इसको पढ़ना है दिस मने यह। डेट मने वह। दीज THEAC दीज मने ये। THOAC इसको पढ़ना है दोज मने वे। देयर का भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, THERE देयर मने वहाँ। हेयर का तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख दिया है HERE, हेयर मतलब यहाँ। तो ये सारा चीज़ का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये जब भी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो इसका यूज होगा ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल की ओर, टेंस के रूल की ओर। तो सबसे पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का रूल है ना, इसका पहचान। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसका पहचान है। इसका पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए रूल लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि शब्द लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। इसका पहचानने के लिए जो वाक्य दिया रहेगा, ट्रांसलेशन का वाक्य दिया रहेगा, तो पहचान कैसे करेंगे? तो इसके माध्यम से ये याद रहेगा तो हम पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का वाक्य है। अब चलिए, मेक स्टाइल, इसका बनाने का जो शैली है वो किस तरह से है, तो चलिए देखिए। यहाँ पर्सन है, तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब प्रथम पुरुष जिसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, PN का मतलब होता है प्लूरल नंबर, इसका मतलब होता है बहुवचन। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है आई, और आई के साथ M लगता है। कौन सा टेंस में? तो वर्तमान काल में, ठीक है। वी के साथ R लगता है, यू के साथ R लगेगा, यू के साथ R लगेगा। और ही, सी, इट, नेम, इस सब के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। दे के साथ, द बॉयज, इस सब के साथ क्या लगेगा? R लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस नॉन या जेटी, नॉन स्लैश एडजेक्टिव। इसे कैसे याद करना है? इस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस नॉन स्लैश एडजेक्टिव, ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इसका अनुसार ही हमारा क्या बनता है? ट्रांसलेशन बनता है। तो ध्यान से देखिए, अब ये जो कॉलम में बनाए हैं मेक स्टाइल, इसे बोल रहे हैं मेक स्टाइल, कह रहे हैं इसको। तो इसके अनुसार यह बहुत मददगार है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन को, हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश करने में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है सारी चीज़ों को। तब चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इस पर एक एग्जाम्पल दिया है, मोहन खुश है। तो पहले कहा रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वो होता है जो पहले बार आता है। तो मोहन तो पहले में है, यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा? मोहन। तो लिख दिया मोहन, ठीक है, मोहन। अब देखना है इसमें कि मोहन के साथ क्या लगेगा। तो मोहन तो नाम है ना, नेम। तो नेम देखिए ना, नेम मतलब नाम, नेम के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो मोहन के साथ क्या लगाए? सब्जेक्ट मोहन हो गया, प्लस इज या स्लैश एम स्लैश आर। तो हम इसमें से क्या लगाएं? इज लगाएं, प्लस फिर कर रहा है नॉन स्लैश एडजेक्टिव, यानी कि नॉन या एडजेक्टिव। तो खुश जो शब्द है वो हमारा है एडजेक्टिव, नॉन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा? खुश का होता है हैप्पी, यानी कि मोहन इज हैप्पी। उम्मीद है कि आपको आता होगा, पहले से नहीं आता है तो समझिए। अब देखिए, यही स्ट्रक्चर को हम निगेटिव किया है, यानी नकारात्मक बनाए हैं। तो सब कुछ वही है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस नोट
प्लस नॉन स्लैश एडजेक्टिव। इसमें क्या है, केवल नोट ज़्यादा लग गया है, ठीक है, सब कुछ वही है, इसमें सिर्फ नोट लग गया है, बनेगा ट्रांसलेशन उसी की तरह भी, सिर्फ इसमें नोट लगाना है और ये नकारात्मक है। जैसे मोहन खुश नहीं है, वहाँ था मोहन खुश है, यहाँ मोहन खुश नहीं है, तो पहले क्या रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, जो पहले आता है वही सब्जेक्ट होता है। फिर इसमें इज एम आर, तो ये तीनों में से एगो लगाना था, मोहन यानी कि नाम के साथ इज लगता है। फिर नोट, तो नोट लगाए, नॉन स्लैश एडजेक्टिव, तो यहाँ खुश यानी कि एडजेक्टिव है, तो खुश का क्या होता है हैप्पी, मोहन इज नॉट हैप्पी, मोहन खुश नहीं है। अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नात्मक, ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नात्मक। तो इसका प्रश्नात्मक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए क्या हुआ है इंट्रोगेटिव में, यहाँ सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट पर से इज एम आर होता था ना, तो इज एम आर जो है वो पहले आ गया, देखिए इज स्लैश एम स्लैश आर पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में कर दिया है, बाकी सब वैसा ही है, ये दोनों चेंजिंग हो गया, ठीक है, ये पहले आ गया ये बाद में, बाकी सब देखिए ध्यान से नॉन या जेटी जो है वो लास्ट में ही है, यानी कि इसको याद कर गए इज स्लैश एम स्लैश आर स्लैश सॉरी इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन स्लैश एडजेक्टिव प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह, ठीक है, ये लिखना है प्रश्नात्मक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्नात्मक स्ट्रक्चर है किसका, तो प्रेजेंट टेंस का। तो इस पर एक वाक्य दिया हुआ है, क्या मोहन खुश है, क्या मोहन खुश है, इसका पहचानने के लिए क्या जो सब्जेक्ट है उससे पहले क्या लगा रहेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है इसको पहचान करने के लिए क्या है, मोहन जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमको क्या रहेगा, क्या लगा रहेगा, ठीक है, क्या मोहन खुश है, तो ये रूल से हमको बनाना है, जब सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहे तभी ये स्ट्रक्चर से बनाना है, यदि सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे लगा रहे तो उसके लिए अलग ही स्ट्रक्चर है। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या मोहन खुश है, तो पहले कह रहा इज स्लैश एम स्लैश आर, तो मोहन के साथ तो इजे लगता है, इसके अनुसार देखना है हमको, इसी के अनुसार मोहन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, यानी कि मोहन नाम है ना, तो पहले करेंगे इज, फिर कह रहा सब्जेक्ट, इज एम आर में से लगाए इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मोहन, फिर कह रहा नॉन या एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमारा यहाँ है हैप्पी, तो इज मोहन हैप्पी और प्लस में प्रश्नात्मक चिन्ह भी देंगे, तो इस तरीके से इसे भी हम बनाएंगे। अब चलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि प्रश्नात्मक का भी नकारात्मक होता है, ठीक है, मतलब इसका नकारात्मक, तो देखिए सब कुछ वैसा ही है, बस सब्जेक्ट पर से नोट लग गया है, ध्यान से देखिए सब्जेक्ट पर से नोट लग गया है, इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नॉन स्लैश एडजेक्टिव, यहाँ ओ डब्ल्यू लिख दिए हैं, ओ डब्ल्यू इसमें नहीं होता है, प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह। एग्जाम्पल है, क्या मोहन खुश नहीं है, तो इसको सब वही होगा, बस सब्जेक्ट यानी कि मोहन पर नोट लग जाएगा, इज मोहन नोट हैप्पी, देखिए ना पहले कह रहा इज एम आर, इज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो मोहन है, फिर सब्जेक्ट पर नोट, तो नोट लगाएंगे क्योंकि नकारात्मक नहीं लगा है तो नोट लगाना पड़ेगा, फिर कह रहा नॉन या एडजेक्टिव, तो हमारा हो गया एडजेक्टिव हैप्पी और प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह, तो इज मोहन नोट हैप्पी, क्या मोहन खुश नहीं है। अब चलिए अब इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन से रिलेटेड स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नात्मक ये भी है, लेकिन ये डब्ल्यू एच से संबंधित है, ठीक है, तो डब्ल्यू एच से संबंधित डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू स्लैश एच प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन स्लैश एडजेक्टिव प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन वाला होगा प्रश्नात्मक वाला होगा उसमें प्रश्नात्मक चिन्ह लगेगा ही। तो इसमें एग्जाम्पल है, मोहन क्यों खुश है, देखिए जब इंट्रोगेटिव में आए थे उसमें डब्ल्यू एच वाला नहीं था, तो क्या हो रहा था, क्या जो है उस सब्जेक्ट के क्या पहले था, लेकिन डब्ल्यू एच वाला में क्या क्यों कैसे कहाँ कब, ठीक है, ये सब जो आएगा उस सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे कि किस स्ट्रक्चर के आधार पर हमें कौन बनाना है। अगर मोहन यानी कि मोहन की जगह पर वह भी रह सकता है, राम भी रह सकता है, और कुछ भी रह सकता है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्यों कैसे ये सब आए, तो इस स्ट्रक्चर से ही बनाना है हमको ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मोहन क्यों खुश है, अब इसके अनुसार चलते हैं। देखिए डब्ल्यू एच का मतलब होता है डब्ल्यू या एच से शुरू होने वाले मीनिंग, यदि याद नहीं है तो उसे मैं अभी लिखा देता हूँ, पहले से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यों का होता है वाई, डब्ल्यू एच बोला ना पाया, तो क्यों
ये वाला शब्द लेंगे क्यों, इसका मीनिंग, इसका होता है वाई, WHY। अब ईच एम आर है ना, ईच एम आर, ईच एम आर तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट तो मोहन है, तो मोहन के साथ ईज लगता है, तो इसमें से भी लगा लिए। अब आ रहा है देखिए, ये हो गया हमारा, इसमें से ये हो गया, अब आ रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हमारा हो गया मोहन, यानी कि सब्जेक्ट भी हो गया। फिर कह रहा है नॉन स्लैश एडजेक्टिव, इसमें से एडजेक्टिव लेंगे हैप्पी प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह। तो इस तरीका से हम ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए WH का भी नकारात्मक होता है, तो चलिए WH का नकारात्मक इधर है, WH प्लस क्वेश्चन प्लस निगेटिव, तो सेम उसी तरह से रहेगा, बस सब्जेक्ट पर से नोट लगा हुआ है, W/H प्लस H/M/R प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नॉन स्लैश एडजेक्टिव प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह। अब देखिए उसी चीज को हम क्या लिखे हैं, मोहन क्यों खुश नहीं है, तो वाई इज मोहन नॉट हैप्पी। देखिए WH बोला तो WH यानी कि क्यों, यानी कि वाई हो गया। फिर ईज एम आर, तो इसमें तो ईजे लगेगा, पता है बार बार मोहन के साथ ईजी लगेगा, नाम है मोहन। फिर कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया मोहन, फिर नोट, तो नोट लगा दिए। फिर कह रहा नॉन एडजेक्टिव, तो यहाँ देखिए इसका बदले में हो गया, इसका बदले में, इसका बदले में हो गया, इसका बदले में हो गया, नोट के बदले में बचा खुश, यानी कि हैप्पी। यदि नहीं समझ में आया अभी भी तो आप कमेंट करिएगा और बेहतर तरीके से आपकी बार समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो WH वाला में तो WH से रिलेटेड मीनिंग आएगा ही, तो मैं उस मीनिंग, सभी मीनिंग को लिख दिया हूँ WH से जो रिलेटेड है। तो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। WHAT व्हाट माने क्या, WHY वाई माने क्यों, WHO हु माने कौन, WHERE वेयर माने कहाँ, WHEN व्हेन माने कब, HOW हाउ माने कैसे। देखिए WHOM हुम, WHOAC हुज, WHICH विच। देखिए हुम, हुज, विच, ये तीनों का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, ठीक है। अब आ जाते हैं हाउ मच, हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, लेकिन हाउ मच उस जगह पर यूज करते हैं जहां कोई भी चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं, जैसे कितना दूध, दूध को तो गिन नहीं सकते, तो वैसी जगह पर लगाएंगे हाउ मच। और हाउ मेनी वहां पर लगाएंगे जिस चीज, कोई भी वस्तु को हम जहां गिन पाएंगे, जैसे कितना घर, घर को हम गिन पाएंगे ना, जैसे कितना कलमे, कलम को भी गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी पेन्स ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग होता है कितना। हाउ मेनी टाइम मतलब कितना बार, हाउ फार मतलब कितना दूर। तो मैं बेसिक के मीनिंग को लिख दिया हूँ जो WH से रिलेटेड है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ होमवर्क देते हैं घर से ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो एक का एक बनाइएगा। मैं कुल ट्रांसलेशन दिया हूँ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, और 1 से 10 तक दिए हैं हम ट्रांसलेशन को, तो उससे क्या करना है, बनाना है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके सारे आंसरों को। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय।